जी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे। छोटे से टॉपिक आपका है, छोटा सा यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिदर्श या नमूना आप बोल सकते हैं या सैंपल बोल सकते हैं। प्रतिदर्श या सैंपल या नमूना तीनों एक ही नाम आपके हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है प्रतिदर्श, ठीक है। ये प्रतिदर्श और ये पढ़ना है, ये दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि प्रतिदर्श क्या होता है, प्रतिचयन क्या होता है। तो प्रतिदर्श का मतलब होता है कि जो है नमूना लेना, ठीक है। एक बड़ी सी संख्या है, उसमें से आपको नमूना लेना है, तो उसी को जो है प्रतिदर्श या सैंपल नमूना बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे आप समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो है पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। पॉपुलेशन का जो है अदर नाम क्या होता है, ठीक है। तो ये जगह हो गया, समष्टि हो गया या जनसंख्या पॉपुलेशन, ये नाम आप देखें तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन का मतलब है किसी अध्ययन के अंतर्गत आने वाले लोगों, वस्तुओं या घटनाओं का पूरा समूह होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिदर्श यानी सैंपल क्या होता है। सैंपल आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। तो सैंपल का मतलब जगह का एक छोटा सा भाग, यानी यहाँ पे छोटा सा भाग लिखा हुआ है, छोटा सा भाग जो अध्ययन में शामिल होता है। प्रतिदर्श यानी सैंपल को इस तरह चुना जाता है कि पूरे जगह का प्रतिनिधित्व करे। तो पूरे जगह का प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है। तो प्रतिनिधित्व का जो है मतलब होता है कि जैसे हमारे जैसा, या प्रतीक आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं दर्शाना, तो प्रतीक कह सकते हैं, ठीक है। प्रतीक का मतलब होता है जैसे कि कोई चिन्ह है, ठीक है, संकेत है, तो ये जो है किसी वस्तु या भाषा, किसी वस्तु या जो है संबंध है, या जो है उसी को दर्शाता है, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, यानी कि प्रतिनिधित्व को जो है रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं प्रतिदर्श चयन अध्ययन के लिए आवश्यक, और इसके माध्यम से हम पूरे जगह के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। पूरे जगह के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। और डिटेल में देख लीजिए, किसी बड़ी संख्या यानी कि किसी बड़ी समष्टि या जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन का एक छोटा सा भाग होता है। और ये जो प्रतिचयन होता है, ये प्रतिदर्श यानी नमूना को चुनने की प्रक्रिया को प्रतिचयन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानेंगे इस प्रकार से कि जैसे ये आपका जनसंख्या हो गया, ठीक है। जनसंख्या मतलब जनसंख्या ये आपकी एक हो गई, ठीक है, किसी, ठीक है। अब इसमें से जैसे कि इसमें आप जान सकते हैं, इसमें जैसे कि आपने ये आप छोटा सा नमूना के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने चावल पकाए, ठीक है। ये चावल आपने पकाए, ठीक है। ये आपने पॉट में चावल पकाए। अब आप सभी स्टूडेंट को पता है, कभी ना कभी तो आप सभी स्टूडेंट मतलब चावल बनाए होंगे। तो आपने चावल पकाए, आपको जानना है कि चावल पका है कि नहीं पका है। तो आपको इस पॉट से, बर्तन से आपको चावल निकाल करके थोड़ा सा निकालते हैं, पूरा का पूरा चावल तो नहीं निकालते ना। तो आप जो है थोड़ा सा चावल निकाल करके आप देखते हैं कि चावल पका कि नहीं पका। यही आपका नमूना हो जाता है। जो इतने बड़े सारे पॉट से यानी कि बर्तन से अपने चावल थोड़ा सा निकालते हैं, देखते हैं पका कि नहीं, वही आपका नमूना हो जाता है, जो आप थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। यही नमूना होता है। तो यही आपका प्रतिनिधित्व करता है। ये जो नमूना आपने लिया तो यही प्रतिनिधित्व करता है कि ये सारा चावल पका है कि नहीं पका है, ठीक है। समझ में आया होगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं विधियाँ क्या होती हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिचयन की जो है विधियाँ, यानी कि जो भी हमने आपको बताया कि प्रतिचयन यानी नमूना लेने की, यानी कि सैंपल लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को जो है प्रतिचयन बोलते हैं। तो प्रतिचयन की विधियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि प्रक्रिया वही, या नमूनाकरण की चयन मतलब विधियाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक है। ये प्रतिचयन विधियों के प्रकार यानी दो प्रकार होते हैं। एक आपका संभाविता प्रतिचयन होता है और एक आपका असंभाविता प्रतिचयन होता है। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं और इसको नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये आपका यादृच्छिक होता है सैम्पलिंग, ठीक है। और ये आपका जो यादृच्छिक होता है। इसके भी भाग होते हैं, ठीक है। इसके भी भाग हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, इसके ये सारे भाग हो गए, ठीक है। ये विधियाँ हो गई। और इसके जो है असंभाविता यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये यादृच्छिक और ये गैर यादृच्छिक, इसके अदर नाम भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके हो गए। ये मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, अच्छे से आप पढ़ लीजिए।